गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अनंत श्रीवास्तव आईडी इंग्लिश क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का और दोस्तों का स्वागत करते हैं। और शाम के 8 बजने वाले हैं और मैं जैसा कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि चैप्टर नंबर 1 पोइट्री माई मदर एट 66 ईयर्स का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने जल्द लेके आने वाले थे और आज वो दिन आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये सभी लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा और आएगा भी। और उम्मीद करते हैं हर बच्चा ये जो वीडियो देख रहा हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा ज़्यादा से शेयर करिएगा। आते हैं मेन पॉइंट पे। क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इसमें दो क्वेश्चन होंगे जो तीन तीन नंबर के होंगे, अर्थात 3 × 2 = कितना हो गया 6। मतलब कि कुल 6 नंबर के दो क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब किससे पूछ जाते हैं इसको भी आपको हम इम्पोर्टेंट बताया जाएगा। पहले एक एक चैप्टर का स्टेंजा पूरा ऑल क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज स्टेंजा को जो 4 स्टेंजा इसमें दिया गया है, चारों स्टेंजा को बारीकी से पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है जिसका उत्तर आसानी से कैचअप कर लिया जाए और देखा जाए। माई मदर एट 66, इसके कवित्री कौन है? कमला दास है। कमला दास कौन है? कमला दास। तो कमला दास एक कवित्री हैं जो एक कविता को रची हैं। इसका नाम क्या है? माई मदर एट 66। उनकी माता कै साल की हैं? 66 साल की हैं। कै साल की हैं? 66, 66 साल की हैं। और रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। इस स्टेंजा को पढ़िए ध्यानपूर्वक और क्या इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला स्टेंजा कहाँ से कहाँ तक है? ड्राइविंग फ्रॉम से लेकर दैट ऑफ कोर्ट तक है। ड्राइविंग फ्रॉम से लेकर कहाँ तक है? दैट ऑफ कोर्ट तक है। तो इस स्टेंजा में क्या बताया गया है कि इस कविता में बताया गया है इस स्टेंजा में कि जब कवित्री अपने पेरेंट्स के घर से जब सुबह कोचिंग जा रही थी तो अपनी माता को बगल बैठाई थी और क्या देखी? उनकी माता मुंह को खोल कर जमाई ले रही हैं। तो उन्होंने क्या कुछ इस प्रकार से कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि जैसे लग रहा है कि कोई लाश हो, ठीक है, जो पीला पड़ गया हो, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। तो इसमें इसी कविता को बताया गया है और इस जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जान लगा दीजिए विद्यार्थी, जी जान लगा दीजिए। इस प्रश्न को देखिए, समझिए प्रश्न कैसे बनता है। पोएट्री का जो क्वेश्चन होता है वेरी डिफिकल्ट होता है, बहुत ही हार्ड होता है, जिसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये आपका प्रोज का स्टेंजा नहीं है, ये पोएट्री का स्टेंजा है। तो पोएट्री के स्टेंजा सबको पता है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। क्योंकि इसमें जो गागर सागर भरने वाली काम बात होती है, इसको क्या अपने मन से बना के से अपने भाव को व्यक्त किया जाता है। इसके माध्यम से आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। ये पोएटेस है, यहाँ पोएट लिखा गया है। फ्रॉम वेयर वाज द पोएट, कवित्री कहाँ थी? कवित्री कहाँ जा रही थी? कहाँ गाड़ी चला के जा रही थी? फ्रॉम वेयर, कहाँ से जा रही थी? फ्रॉम ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। कहाँ से वो गाड़ी चलाते हुए जा रही थी? व्हेन, कब जा रही थी? तो सबको पता है कवित्री जो है, ठीक है, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाकर, ठीक है, शुक्रवार के सुबह कोचिंग जा रही थी। सबको पता है। तो इसको व्यक्त करेंगे। द पोएटिस, देखो इस सबसे बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस क्वेश्चन? इसमें सब्जेक्ट क्या है? फाइंड करते हैं सब्जेक्ट। इसमें आपका क्या है? पोएटिस है, पोएट है। पोएट इसमें क्या है? अतः पोएटिस, अतः पोएट लिखा है, हमें पोएटिस लिखे हैं। फिर पोएट लिखा है तो पोएटिस में क्या है? सब्जेक्ट यही है। तो पोएटिस हम लिख दिए हैं। उसको वर्ब क्या है? इसमें दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब है। तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वाज हो गया, उसको क्या करते हैं? मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या? यहाँ फ्रॉम खुद लिखा गया है। द पोएटिस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। द पोएटिस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। और पोएटिस क्या कर रही है? गाड़ी चलाते हुए अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही है? कोचिंग जा रही थी। कहाँ जा रही थी? कोचिंग जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है, मतलब शुक्रवार की पिछले सुबह को, पिछले सुबह को ये क्वेश्चन बताया गया है। तो पहली बात तो कहाँ से जा रही थी, ठीक है, तो माता पिता घर से जा रही थी, ठीक है, क्या करके जा रही थी? गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। कब जा रही थी? तो यहाँ पर कब जब क्वेश्चन पूछेगा तो टाइम पूछ रहा है, तो फ्राइडे मॉर्निंग ये टाइम है, ठीक है। टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, एक पूरे सेंटेंस पे कहीं जोड़ दिया जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना है। द पोएटिस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम
टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कवित्री जो है शुक्रवार की पिछली सुबह को शुक्रवार की कोचिन जा रही थी अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आप इसको बढ़िया से एकदम सबसे आसान तरीके में 2 लाइन में इसको निपटारा कर दिया गया है, क्योंकि इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। व्हाट वाज द पोएटिस मदर डूइंग इन द व्हीकल्स। अब इसमें बताया गया है कुछ माता जो थी जब वो गाड़ी चला के जा रही थी, ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। ठीक है, तो वो जब गाड़ी चलाते हुए पिछली शुक्रवार को सुबह वह माता पिता घर से कोचिन जा रही थी। तो कोचिन जा रही थी तो क्या देखती हैं वह ही सा, वो देखते हैं कि उनकी माता क्या है, बिसाइड हर उनके बगल में बैठी हुई थी और डूज और माउथ, और क्या जम्हाई ले रही थी। जब जम्हाई ले रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे एक लाश के समान हो गया था। तो यही इस चीज़ों में बताया गया है। तो आते ही देखते हैं क्या हुआ था। तो व्हाट वाज द पोएटिस मदर डूइंग। डूइंग माने कर रही थी, इन व्हीकल्स माने क्या होता है, परिवहन में। जो कार वो चला के जा रही थी उस कार में उनकी माता क्या कर रही थी। अब पोएटिस ने क्या नोटिस किया, व्हाट इज पोएटिस, हाँ नोटिस, उसने क्या देखा, देखा यही ना कि वो उनके बगल में बैठाई हुई थी। तो बैठाने के बगल में अचानक उनकी जो ठीक है दृष्टि होती है, जो निगाहें होती हैं, ऑटोमेटिक उनके ऊपर पड़ जाती हैं। जब देखती हैं ऑटोमेटिक पड़ने के बाद, हाँ जब अचानक पड़ती है उसी समय क्या उनकी माता जमाई ले रही होती हैं। तो ऐसा लगता है उनकी माता क्या है, उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी की पहले थी, और ये सब भावनाओं को सोचती हैं। और ये भाव व्यक्त करता है कि ये एक लाश के समान का चेहरा हो गया है, कि ऐसा तो नहीं है कि हमसे दूर हो जाएंगी। यही सब मतलब कि मन को भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं, अपने दुख को दर्द को समझ रही हैं अपनी माँ के प्रति। द पोएटिस मदर वाज डूइंग, क्या कर रही थी, द पोएटिस मदर वाज डोजिंग। डोजिंग माने क्या, जमाई ले रही थी। डोजिंग माने क्या कर रही थी, कवित्री की जो माता जी थी, वाज माने थी, डोजिंग माने क्या, जमाई ले रही थी। हर माउथ माने अपने मुंह को, ओपन माने क्या, खुले खोल कर, अपने मुंह को क्या करके खोल कर। अब मुंह विशेषता होता है, मुंह कैसा था, खुला हुआ था। मुंह को खोल कर इन द व्हीकल माने का परिवहन में, उनकी माता परिवहन में अपने मुंह को खोलकर, ठीक है, डोजिंग जमाई ले रही थी। कवित्री की जो माता जी थी वो क्या कर रही थी, वह जमाई ले रही थी। कहाँ जमाई ले रही थी, ठीक है, तो मुंह को खोलकर, हाँ उनके बगल में जो बैठी थी तो क्या वो जमाई ले रही थी। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये समझ में आता होगा। हाउ हाउ वाज द फेस ऑफ मदर ऑफ द पोएटेस लुकिंग लाइक। कहा कि हाउ वाज द फेस, चेहरा कैसा था। अब मदर माने क्या, माता जी का। अब ऑफ द पोएटेस माने क्या, कवित्री के, लुकिंग लाइक किस तरह दिख रहा था। उनकी कवित्री की माता जी का जो चेहरा था वो किस प्रकार दिख रहा था। सबको पता है एक लाश के समान दिख रहा था, पीला एक लाश के समान दिख रहा था। ठीक है, ऐसन ऐसन लाइक दैट आप एक पोस्ट, यही लिखा गया था उसमें, लिखा था द फेस ऑफ द पोएटेस मदर। ठीक है, कवित्री जी की माता का जो चेहरा था वह लुकिंग लाइक, कुछ इस समान दिख रहा था जैसे एक लाश के समान दिख रहा था, जैसे एक लाश के समान दिख रहा था। अब लाश की तुलना किससे की गई है, उनकी माता से की गई है। तो सिमिली तो हो ही गया ना, इसे सिमिली है। एक दो डिफरेंट, सिमिली का रूल क्या होता है, लाइक लगता है, तो सिमिली का रूल क्या होता है, व्हाट इज द रूल, दो वस्तुएं जो होती हैं भिन्न भिन्न होनी चाहिए। द टू थिंग्स आर डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, दोनों वस्तुएं क्या अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों में लेकिन क्या गुण एक ही होना चाहिए, और समानता प्रकट करने के लिए एज एल शो का प्रयोग होना चाहिए। जैसे हम कह दें ही इज एज जेंटल एज हिज ब्रदर, वो उतना ही सभ्य है जितना उसका भाई। ये सिमिली नहीं है बाबू, ध्यान देना, ये सिमिली तो है ही नहीं है। दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों क्या हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों लड़के हैं, है ना। इसीलिए ये एक कैटेगरी की हैं, इसीलिए क्या इसका प्रयोग सिमिली नहीं कहा जाएगा। अब कह दी जाए, हाँ द नाइट इज एज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन, रात उतनी ही काली जितना काला पत्थर। तो रात अलग होती है, काला पत्थर अलग होता है, लेकिन दोनों को काला बताया गया है और एज एज का प्रयोग किया गया है। इसे कहते हैं सिमिली। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सिमिली किसे कहते हैं। और देखिए, द फेस ऑफ द पोएटेस मदर वाज लुकिंग लाइक ए कोप। कवित्री के माता जी का जो चेहरा था वह कैसे दिख रहा था, जैसे एक लाश के समान दिख रहा था। कवित्री इतना पेन महसूस करती हैं अबाउट हर मदर, अपनी माता के बारे में, कि कहने का तात्पर्य नहीं, इतनी डीपली, हाँ सोच मानना पड़ेगा। इस कवित्री ने अपनी माता के बारे में बहुत डीपली सोच लिया था
कि शायद जैसे लग रहा था कि एकदम बूढ़ी ही हो गई हैं, लेकिन उसने क्या, पुट अवे दिस दैट थॉट, उन विचारों को त्याग देती हैं। अगले देखते क्या लिखा है, नेम द नेम द पोएम, कविता का नाम बताइए। द पोएटिस दिस लाइन्स, और इस लाइन की, ठीक है, इस लाइन की कौन सी कवित्री हैं, तो सबको पता है। द नेम ऑफ द पोएट, द नेम ऑफ था, द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66। इस कविता का नाम क्या है, माई मदर एट 66 है। और द नेम ऑफ द पोएटेस, कवित्री का नाम क्या है, कमला दास है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और 4 स्टेंजा है, और आपको पहला स्टेंजा आपको करवा दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक है, ड्राइविंग फ्रॉम से लेकर दैट अब कोर्स तक है। ये पहले स्टेंजे का 4 क्वेश्चन था, और 4 लाइन का 4 क्वेश्चन भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे आसान तरीका है कि ये आपका माध्यम होता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को बना के भी कर सकते हैं। कई प्रकार से बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ग्रामर की कमी होती है, मीनिंग की कमी होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी होती है, तो बच्चा इंग्लिश को समझ नहीं पाता कि लिखे तो क्या लिखे। जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है तो बच्चा लिख नहीं पाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है कि सबसे पहले पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन में ही आंसर का जवाब छुपा होता है। हाँ, कहा था ना, कोई भी प्रयास इंसानों की, हाँ, हौसले से बड़ा नहीं होता है। हारा तो वो होता है जो कभी लड़ा नहीं होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक क्या आपको आएगा नहीं। हार मान लेना एक कायरता की निशानी होती है। हाँ, जो सवाल लगाते हैं, 1 पन्ना लगाएंगे, 2 पन्ना लगाएंगे, 4 पन्ना लगाएंगे, लेकिन उस 5-6 पन्नों में कई प्रकार का आंसर लाइन बाय लाइन सुधरता ही जाता है। और लास्ट में अगर एडिशन ऐसा किया होता तो आज वो साइंटिस्ट नहीं होता, वो भी क्या सड़कों पे घूम रहा होता। ठीक है, तो इसीलिए कहा था कि कभी भी कोशिश को हारना नहीं चाहिए। जहाँ चाह है वहीं राह है। जय हिंद।